with another topic of chapter 1, rationalization. In previous classes we have studied lot of topics. Now this is a new topic for this part 5. हमने पिछले क्लासेस में बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे देखना है एक रेशनलाइजेशन एक न्यू टॉपिक है जिसको हमें जानना है और इसका इस्तेमाल बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने में करना होगा। यहाँ मैंने लिखा है रेशनलाइजेशन होता क्या है पहले इसको हम जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इरेशनल डिनोमिनेटर इनटू रेशनल बाय मल्टीप्लाइंग एन एप्रोप्रिएट नंबर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इट मींस कि एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है वह इरेशनल है, तो उस इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल करने की प्रोसेस जो होती है वह रेशनलाइजेशन कहलाती है। लेकिन उसको हम करेंगे कैसे? एक ऐसा एप्रोप्रिएट नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर जो वह रेशनल हो जाए वह रेशनलाइजेशन कहलाता है। एक एग्जांपल अगर हम देखें, अगर यहां पे लिखा हो 1/√5, तो हम 1/√5 को यहां पे क्या है, एक फ्रैक्शन है, √5 क्या है, डिनोमिनेटर 1 न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर को अगर हमें रेशनल फॉर्म में लाना है तो क्या करना होगा? तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1/√5 अगर √5 नीचे मल्टीप्लाई हो जाए और √5 पर मल्टीप्लाई हो जाए तो √5 क्या देगा, 5 देगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √5 × 5, इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 × the power 2 × 1/2, 2 कैंसिल, हियर इट विल बी 5। तो इस चीज को हम एक्सपोनेंट में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सपोनेंट में ये सब कैसे आते हैं। अभी उसका थोड़ा सा हम यूज यहाँ पे करते हैं कि किसी भी दो इरेशनल नंबर को सेम इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने पे हमें रेशनल नंबर मिलता है तो √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5। तो यहाँ √5 में 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो √5 हो गया, और √5 × √5 देगा 5। यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल हो गया। यानी ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रेशनल फॉर्म में लाने के लिए जो नंबर से हमने एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वह प्रोसेस जो होता है वह रेशनलाइजेशन कहलाता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज अगर यहां पे दिया है 2/√3 - √2, तो अभी मैं एक इसका क्लू दूंगा कैसे सारा चीज आता है। यहां पे दिया हुआ है 2/√3 - √2, इसको हम कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो यार देखिए √3 भी इरेशनल और √2 भी इरेशनल, और इरेशनल और इरेशनल का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो एक यहाँ पे प्रोसेस है, देखिए हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, अगर a - b दिया हो और a + b दिया हो, इसको लिखा जा सकता है a² - b², और किसी भी कोई भी नंबर अगर रूट में हो तो उसके स्क्वायर करते तो रूट से वह हट जाता है। तो अगर यहाँ पे देखिए अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा। तो यानी अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे √3 - √2 है, तो अगर हम चाहें 2/√3 - √2, अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 + √2/√3 + √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर a - b और a + b के फॉर्म में आ गया। अगर a - b और a + b के फॉर्म में आ गया तो इसको क्या लिखा जा सकता है, पहले ऊपर वाला जो होगा वो ऐसे हो जाएगा 2 × √3 - √2 + √2 बाई, नीचे लिख सकते हैं a - b और a + b को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा जा सकता है इसको, ये तो 2 वैसे ही रहने देते हैं, √3 + √2, नीचे √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × √3 + √2/1, और ये 1 क्या आपका रेशनल नंबर है। तो ऐसे कोई भी नंबर दिया जाए, अगर आपको √3 - √2 दिया है तो आप √3 + √2 से मल्टीप्लाई किए, अगर यहाँ पर √3 + √2 दिया रहता तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता √3 - √2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में।
तो ये प्रोसेस जो होती है वो रैशनलाइजेशन फाइंड आउट करने के बेहतर तरीके होते हैं। अब हमने लिखा है यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज रैशनल, अगर कोई दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल आ रहा है तो ईच एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। तो उसमें से प्रत्येक एलिमेंट जो होगा एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। चेक करते हैं, जैसे अभी हमने बनाया यहाँ पे 1/√5 को √5 को हमने रैशनलाइज कर किया, तो क्या किया, √5/√5 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/√5 रैशनलाइज होकर √5/5 आया। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक सेम नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके फ्रैक्शन पे कोई चेंजेस नहीं होता है। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई किया कि 1/√5 में अगर √5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये जो नया जो फ्रैक्शन मिलेगा, यह फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, बस इसका फॉर्म चेंज है। क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमें 1/√5 ही मिलेगा। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, √5 और √5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 5 मिला। √5 भी रैशनल, √5 भी रैशनल, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमें रैशनल मिला। तो ये √5 एक दूसरे का क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है। यहां हमने किया, एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। अगर यहां पे लिखा गया है 5/2 -√3, तो देखिए तो यहाँ पे इसको जब रैशनलाइज करेंगे हम तो ये इसको करना होगा 5/2 -√3 तो है ही, यहां पे हमने कर दिया 2 + √3/2 + √3। तो 2 इसको करने का मतलब ये हुआ, हमने बताया आपको कि अगर यहाँ पे इस तरह का तरीके का कोई भी नंबर दिया है तो अगर प्लस दिया रहेगा तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस दिया रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, हमें क्या मिला यहाँ पे 5 × 2 + √3/2 -√3 × 2 + √3। देखिए तो a - b और a + b का फॉर्म मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 + 5√3 बाई a - b और a + b हो जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 10 + 5√3, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -√3 का स्क्वायर 1 होगा, 3 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 + 5√3/1, और यहाँ पे 1 क्या मिला, रैशनल नंबर मिला। तो यार देखिए 2 -√3 को हमने रैशनल फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 + √3 से। इसका मतलब ये हुआ 2 - √3 और 2 + √3 एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर किसे कहेंगे कि किसी भी दो इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने पर रैशनल मिलता है तो प्रत्येक एलिमेंट जो होगा वह एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं कि किसी भी नंबर को हम रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं। कुछ इस पे एग्जांपल्स हम सॉर्ट आउट करते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर आपके पास 5/2√3 दिया गया हो तो इसको इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे। तो रैशनलाइज करने का ये जो प्रोसेस है मैंने बताया कि ऐसा एप्रोप्रिएट नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर जो आपका रैशनल फॉर्म में आना चाहिए। तो अगर 5/2√3 है, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, यानी डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, रैशनल। तो लिखा है सकता है ऊपर 5√3/2 × 3, इसको लिख सकते हैं 5√3/6, और 6 आपका क्या बन गया, रैशनल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे वो आप रैशनलाइज करने के लिए कोई ऐसा एप्रोप्रिएट वैल्यू फाइंड करना होगा जिससे डिनोमिनेटर को रैशनल किया जा सके। इससे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे आपके आर डी शर्मा के बुक में, एनसीईआरटी में, आरएस अग्रवाल में। तो आप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 बनाइए और आप कमेंट कीजिए कि जो क्वेश्चन में डाउट है या जो भी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई कर सकूं। एक और क्वेश्चन अगर देखा जाए पे, अगर क्वेश्चन हो 2 + √3/2 - √3, we have to rationalize the denominator. How can we do it? I have already told you that if the denominator is in the form of a - b, then we have to multiply the numerator and denominator by a + b. If it
it is a plus b, then we have to multiply it by a minus b. We have a question 2 plus root 3 and 2 minus root 3. Here denominator is in the form of a minus b. So the next step will be multiply the numerator and denominator by a plus b. I have multiplied the same. Next step, here we have to multiply 2 plus root 3 and 2 plus root 3. A plus b into a plus b gives a plus b the whole square. It can be written as 2 plus root 3 the whole square. Now here it is a minus b and a plus b. It is in the form of a minus b and a plus b, a square minus b square. So we can write 2 the whole square minus root 3 the whole square. इसको हम लिख सकते हैं a plus, what is the formula of a plus b the whole square? It is a square plus 2ab plus b square. क्लियर? तो यहाँ पे a की जगह पे 2 और b की जगह पे रूट 3, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और 2ab 2 इंटू a की जगह पे 2 इंटू रूट 3 प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स रूट 3 द होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 द होल स्क्वायर 4 रूट 3 द होल स्क्वायर 3. It will be 4 plus 2 to the 4 root 3 plus root 3 the whole square 3 by 4 minus 3 1. Now it will be 4 plus 3 7 plus 4 root 3. हम चाहे तो डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे, क्योंकि 1 ऑलरेडी हिडन है यहाँ पे, तो आपका 1 क्या बन गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका रेशनल फॉर्म में आ गया. तो ये जो प्रोसेस होगा यानी 2 माइनस रूट 3 और को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया. इट मींस 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन है 3 by 5 माइनस रूट 3 प्लस 2 by 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू व्हाट. तो इसको सिंप्लीफाई करना है. हम इतना देर से सॉल्व करते आ रहे हैं क्वेश्चंस को, तो हम हर बार हर स्टेप में डिनोमिनेटर को जो है इरेशनल फॉर्म में उसको रेशनल में कन्वर्ट करते हैं. ऐसा करने का क्या मतलब है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है वह किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इरेशनल फॉर्म में रखने पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानता है. तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, अगर इरेशनल नंबर दिया होता है उसको रेशनल में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे 3 by 5 माइनस रूट 3 प्लस 2 by 5 प्लस रूट 3, यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है. अगर इरेशनल है तो इसको रेशनल में कन्वर्ट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे. तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअली हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया. तो रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 प्लस रूट 3 बाई 5 प्लस रूट 3 से. नेक्स्ट है प्लस 2 बाई 5 प्लस रूट 3. तो हमने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 माइनस रूट 3, नीचे भी मल्टीप्लाई किया 5 माइनस रूट 3 से. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये जो हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस रूट 3 बाई, यहाँ पे सेम प्रोसेस आ गया a माइनस बी और a प्लस बी. इसको लिखना होगा 5 द होल स्क्वायर माइनस रूट 3 द होल स्क्वायर. सेम यहाँ पे 2 इंटू 5 माइनस रूट 3 a प्लस बी और a माइनस बी 5 द होल स्क्वायर माइनस रूट 3 द होल स्क्वायर. अब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 15 प्लस 3 रूट 3 5 का होल स्क्वायर 25 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 2 5 10 माइनस 2 रूट 3 बाई 25 माइनस 3. इसको लिखा जा सकता है 15 प्लस 3 रूट 3 बाई 25 माइनस 3 22 प्लस 10 माइनस 2 रूट 3 बाई 22. अब देखिए तो दोनों में डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल फॉर्म में आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आगे करते हैं. 22 कैल्सियम हो जाएगा 22. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर न्यूमरेटर उसका एज यूजुअल लिख दिया जाता है. यानी 15 प्लस 3 रूट 3 प्लस 10 माइनस 2 रूट 3. इसको क्या लिखते हैं 15 प्लस 10 25 प्लस 3 रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 3, इट विल बी प्लस रूट 3 बाई 22. और आपका ये सिंप्लीफिकेशन, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें ये रिजल्ट मिला. चलिए एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं.
क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया गया है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहां देखते हैं अगर x इज इक्वल टू वैल्यू ये हमें एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर को ऐड करना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म मिलाने के लिए पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू इतना ऑलरेडी दिया है, तो हम अगर एक्स स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 रूट 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 2 जा 12 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 द होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 रूट 2 का होल स्क्वायर 2 4 2 जा 8। अब इस लिख सकते हैं इसको 9 प्लस 8 17 माइनस 12 रूट 2। ये किसका वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया। तो अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया तो 1 बाई एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं हम। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालने के लिए 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह पे ये टोटल वैल्यू रख सकते हैं, 17 माइनस 12 रूट 2 लिख सकते हैं। तो अगर इसको यहां पे लिखा जा सकता है, अब इसको क्या करते हैं, हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो यहां डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल फॉर्म में, तो इसे रैशनलाइज करने के लिए 17 प्लस 12 रूट 2 बाई 17 प्लस 12 रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि अगर इरेशनल नंबर इस फॉर्म में रहे तो अगर माइनस दिया है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्लस दिया है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल फॉर्म में आ जाएगा। इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो एज यूजुअल 17 प्लस 12 रूट 2 रह जाएगा। यहां पे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। a माइनस b और a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। हमने क्या किया, 17 का स्क्वायर माइनस 12 रूट 2 द होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 17 प्लस 12 रूट 2 बाई 17 का स्क्वायर 289 माइनस 12 रूट 2 का स्क्वायर, तो पहले 12 का स्क्वायर 144 रूट 2 का स्क्वायर 2 144 इंटू 2 288, हमने कर दिया यहाँ पे 288। अब ये क्या रिजल्ट देगा, 17 प्लस 12 रूट 2 289 माइनस 288 1 दे देगा। तुम इसको सिंपली लिख सकते हैं 17 प्लस 12 रूट 2। क्लियर। अब हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 17 माइनस 12 रूट 2 और 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 17 प्लस 12 रूट 2। तो प्लस है यहाँ पे, तो प्लस हमने लिखा 17 प्लस 12 रूट 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस 12 रूट 2 प्लस 12 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 17 और 17 ऐड होकर कितना हो जाएगा 34, यानी सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आया एक बार में तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा। तब तक इस पे जो भी बेस्ट एग्जांपल्स क्वेश्चंस आपको मिले उसको सॉल्व करें और फिर आगे जो भी डाउट होगा हम कमेंट्स को पढ़कर उसके बाद से क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू। कुछ पॉइंट्स को मैं मेंशन कर रहा हूं जिसको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा। देखिए यहाँ पे कीप इन माइंड, क्या क्या हो सकता है अगर आपके पास रैशनल प्लस रैशनल मिले तो ये हमेशा रैशनल होता है। एग्जांपल चेक करते हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 5 प्लस 2 बाई 5, ये क्या देगा, 5 5 25 टू 27 बाई 5, ये आपका रैशनल है। या चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये भी रैशनल है। तो रैशनल और रैशनल का सम हमेशा रैशनल होता है। नेक्स्ट है रैशनल प्लस इरेशनल, हमेशा इरेशनल होगा। इट मींस अगर मैं लिखा यहाँ पे 2 और यहाँ लिख दिया √3, तो ये क्या देगा, 2 प्लस √3 एक इरेशनल वैल्यू देगा। नेक्स्ट
irrational plus irrational always gives irrational. Root 5 plus root 7 is an irrational. फर्दर देखते हैं रेशनल माइनस रेशनल ऑलवेज गिव्स रेशनल. इट मींस अगर यहां पे लिखा गया हो 7 और यहां पे लिखा गया हो 3, इट विल बी 4. 7 भी रेशनल है, 3 भी रेशनल है, इन दोनों का डिफरेंस भी रेशनल ही आएगा. लेकिन अगर होता है यहाँ पे रेशनल माइनस इरेशनल, इट विल बी इरेशनल. जैसे यहाँ पे मान लीजिए 7 है और यहाँ पे रूट 3 होता तो ये क्या होता? इरेशनल होता. यहाँ पे मैंने लिखा इरेशनल माइनस इरेशनल, इट इज ऑलवेज इरेशनल. लाइक रूट 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल वैल्यू. क्लियर? फर्दर हम लिखते हैं अगर रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रेशनल मिलता है. जैसे कि 5 into 9 45. 5 is rational, 9 is rational, 45 is also rational. Next, rational into irrational, it will be irrational. Like 3 into root 5 is 3 root 5. It is an irrational value. Next one, irrational into irrational, it will be rational or irrational. ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, या इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं रियल नंबर, रियल वैल्यू दे सकता है. जैसे कि अगर मैं यहां पे चेक करते हैं एग्जांपल एक, रूट 2 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू रूट 6. तो रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 6 इज इरेशनल. क्लियर? लेकिन अगर यही भी एग्जांपल होता रूट 2 माइनस रूट 3, अगर इसमें रूट 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो वैल्यू क्या आता? 2 minus 3 is equal to -1 and it is a rational value. अगर एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर आपके पास रूट 5 होता, अगर इसमें हम फिर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 5 देता. तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी इरेशनल नंबर है तो सेम इरेशनल नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रेशनल देता है. लेकिन वह इसी में कवर हो जाता है कि इरेशनल इंटू इरेशनल या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा. हम इसको कंबाइंड फॉर्म बोल सकते हैं. हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में कि सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर. तो ये इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है, तो हम इसको कंबाइंड फॉर्म में रियल भी बोल सकते हैं. तो इन इरेशनल इंटू इरेशनल गिव्स रियल वैल्यू, either it will be rational or irrational.